आजकल ये बहुत कॉमन है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे कुछ ऐसे आइडियाज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि साइकियाट्रिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि असेसमेंट करता है। देखो, हम हमारे लेवल पे इतने परफेक्ट नहीं होते, हमें साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें नहीं पता कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो स्ट्रेस है, नॉर्मल एक मूड स्विंग है या फिर डिप्रेशन है या क्या है। तो हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें वो असेस करके बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। दूसरा पॉइंट है कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से मेडिकेशन का पता चलता है। ऐसे ही किसी के बोलने से कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। जब तक हमें एक साइकियाट्रिस्ट एक सही मेडिकेशन नहीं बता देता तब तक हमें वो दवाई नहीं लेनी है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया और जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लिया है, बट ये सही तरीका नहीं है, इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो आपको मेडिकेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और तीसरा और मेजर जो पॉइंट है वो है थेरेपी इंटरवेंशंस। देखो, मेजरली थेरेपीज़ क्या होता है, थेरेपीज़ एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेंटली हमें कोई इशू है, किसी इमोशनल ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, तो हमें कुछ थेरेपीज़ के थ्रू सपोर्ट मिलता है, हम हील कर पाते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट एक प्रोफेशनल होता है जो आपको इन थेरेपीज़ के थ्रू आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको मदद दे सकता है। और जब तक आप थेरेपीज से नहीं जाओगे, जब तक आप उन थेरेपीज़ का यूज़ नहीं करोगे, आपके जो प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं होगी, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक थेरेपिस्ट आपको, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है, वो आपको थेरेपीज़ के बारे में बताता है। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम से निकलते हैं तो वो एक क्राइसिस की सिचुएशन है, आप उस एक समस्या में है, तो आपको उस क्राइसिस से निकलने में वो थेरेपिस्ट सपोर्ट करता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। एक साइकियाट्रिस्ट आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बताएगा कि आपको किसी भी टाइप के मेंटल हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो आपको उसमें नहीं जाना है। तो वो आपको पहले ही रोक देगा कि आप ऐसा ना करें या आप ऐसा करें, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपका दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक साइकियाट्रिस्ट बता सकता है। तो जो भी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है वो एक साइकियाट्रिस्ट आपको सही तरीके से बता सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो साइकियाट्रिस्ट करता है वो है रेगुलर काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब मैंने एनालाइज कर लिया, मैंने रिकमेंड कर दिया, मैंने प्रिवेंट भी कर दिया, और अब जो मेजर एक रोल आता है साइकियाट्रिस्ट का वो है काउंसलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काउंसलिंग, जो कि रेगुलर आपके डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, उसके हिसाब से आपके सेशंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 सेशन हो, 2 सेशन हो, 10 सेशंस भी हो सकते हैं, 20 सेशंस भी हो सकते हैं, कितने भी सेशन हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग 2-3 सेशंस में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को 10 सेशन भी लगते हैं, कुछ को 20 भी लगते हैं। तो इस तरीके से आपके सेशंस होते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर आप सोचिए कि आपको कोई बीमारी है और आप 1-2 बार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बुलाया और फिर आप जा ही नहीं रहे, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, आपकी बीमारी नहीं सॉल्व होगी, राइट। इसी तरीके से आप एक साइकियाट्रिस्ट को भी देखें कि साइकियाट्रिस्ट भी जब तक आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेगा, जब तक आपसे फॉलोअप्स नहीं लेगा, जब तक आपके इम्प्रूवमेंट को ट्रैक नहीं करेगा, तब तक आप में बदलाव नहीं आएगा। तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग एक साइकियाट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये पॉइंट कहूँगा कि हमें ओवरऑल साइकियाट्रिस्ट को रीच आउट करना चाहिए। हमें साइकियाट्रिस्ट से बचना नहीं है, और हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो बस गूगल पे कुछ पढ़ के ठीक हो जाऊँगा या मैं तो यूट्यूब पे 2 वीडियोस देख लूँगा ठीक हो जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। फॉर सीरियस प्रॉब्लम यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।